सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट खबर। मैं हूं रिपोर्टर ओम प्रकाश दांतला। साथियों, आप सभी को हम बता दें, आज मैं फिलहाल मौजूद हूं अजीतगढ़ थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत किशोरपुरा की ढानी गादरा नली वाली, जहां पर देर रात अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बना दिया और उसमें लाखों रुपए के जेवरात एवं हजारों रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। अल सुबह जैसे ही परिवार के मुखिया को अंदर जाते ही गेट के अंदर देखा तो पता चला कि मकान के पीछे का वो तोड़ा हुआ था और पूरा जो अलमारी से बात करें चाहे बक्से की बात करें, सभी तोड़े हुए थे। हम सबसे पहले जब पता चला तो 112 के ऊपर अजीतगढ़ थाना को सूचना दी गई। सूचना पर अजीतगढ़ थाने से हरपुल हेड कांस्टेबल ने अपनी टीम लेकर आधी पौन घंटे में यहाँ मौका स्थल पर पहुंचे। मौका स्थल देखा गया, आसपास के संदिग्ध जगहों पर लोगों से पूछताछ की गई, कैमरे भी खंगाले गए और जस्ट थोड़ी डेढ़ घंटे बाद में अजीतगढ़ थाना अधिकारी एसएचओ हैं जो रिया चौधरी जी, वो भी अपनी टीम लेकर मौके स्थल पर पहुंचे हैं। मौके पर काफ़ी सबूत वो जुटाए हैं, देखे हैं कि क्या क्या सामान चोरी हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। और अभी बताया है उन्होंने कि अभी जो चोरी घटना हुई है, इस चोरी के जल्दी हम खुलासा करेंगे और जो संदिग्ध स्थानों उस पर पूछताछ करेंगे और टीम गठित करके हम जो भी आसपास का ऐसा कोई संशय मामला होगा उनके ऊपर हम कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। हम उस परिवार से बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या क्या सामान चुराया गया, कितने बजे की ये घटना है और क्या क्या सामान था। सीधी बातचीत करते हैं। तो हमारे बीच में ओम प्रकाश जी सैनी हैं, इन्हीं के मकान में देर रात को चोरी हुई है। हम जानेंगे, सर आपको कब पता चला कि आपके मकान में चोरी हो गई है? सुबह कितने बजे? 5 साढ़े 5 1 बजे। अच्छा, तो सबसे पहले किसने देखा? वो हमारे घर से देखी अच्छा केसरी देवी। अच्छा, तो बेटा ने बताया, बोले कि चोरी होगी। वो बाहर गाली था, वो गंडास पंदारी जो वो बाहर गाली था, वो बाहर कराए भाई कहीं बात होगी, क्यों तो ताक लाख रुपया को सामान लेगा सर? 5 7 लाख रुपए में सामान था। नगद रुपया भी लेगा? नगद भी लेगा। अच्छा, तो पुलिस ने सूचना दिया? पुलिस ने हाथ सूचना दे दी फिर। मौका पा भी गया? हाँ। अच्छा, अब बातचीत करांगा कि इनके सुपुत्र हैं, उनका नाम कृष्ण कुमार सैनी है। वो सापरा अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। ये उनके बड़ माता पिता हैं और इनकी सिस्टर यही घर पे रहती है। अब इनसे बातचीत करेंगे। आपको कब पता चला कि आपके घर में चोरी हो गई है? सुबह 6:30 बजे। तब आपने मौके पे देखा? मौके पे तो 8:30 बजे देखा था, आया था वहाँ सापरा रहते हैं हम। और मम्मी का सुबह 6:30 बजे के 6 बजे के आसपास कॉल गए सर। तो वो बोली कि गहना वगैरह ये कोई निकाल ले गया है जंगले को तोड़ के। फिर हमने देखा, यहाँ आए तो देखे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब टूटा हुआ था। पूरा सामान भी ले गए, कपड़े भी ले गए, जत्ती जत्ते जेवरात थे वो टोटल जेवरात भी ले गए। तो जेवरात क्या क्या थे इसमें? जेवरात थे सर 10 अंगूठियाँ थी और मेरी खुद की 2 अंगूठियाँ थी और उसके जैसे कमरबंद थी, पाजेब की थे जोड़ी थी और नथ था, टीका था और मंगलसूत्र थे और जो भी छोटे मोटे आइटम थे वो सभी को ले गए। और साथ में जो जितने कपड़े थे, साड़ी वगैरह महंगी थी और जैसे बरी वगैरह थी, सभी को वो ले गए। चूड़ा वोड़ा सब कुछ को ले गए, वो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो इतनी बड़ी चोरी घटना होगी सर, पहली बार होगी आपकी रानी में? हाँ सर, पहली बार हुई है ऐसी घटना। हम यहाँ रहते नहीं हैं, मम्मी पापा रहते हैं, हम रहते हैं सापुरा। अब सुबह कॉल गया तब पता लगा हमारे को तो कि ये हो गया। फिर आके देखे तो यहाँ बहुत सारा सब कुछ सामान वगैरह सब कुछ बिखरा हुआ था। तो जिन नेताओं को आपने वोट दिया उनको भी बातचीत की क्या आपने? नहीं, उनसे बात नहीं की मैंने ओनली एक FIR लिखाई और मैंने डायरेक्ट कॉल किया तो तुरंत टीम आ गई एक से 1.5 घंटे के बीच में। क्या चीज़ थाने में रिपोर्ट दिया आपने? नहीं, रिपोर्ट अभी जैसे FIR लिखवाई थी ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन लिखवा दी थी मैंने, तुरंत कार्रवाई। अब देखो कार्रवाई तो होती है कि नहीं होती है, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। तो एक आदमी जब कमाने के लिए बाहर जाता है और काफ़ी लंबे समय तक मजदूरी करके काम करके, कैसे जैसे गरीब के परिवार घर में ये सोने चांदी के आभूषण ही सब कुछ महंगे होते हैं, होते हाँ। हैं और वे वही चुरा जाए तो कितना बड़ा दुख होता होगा जब? जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई जो आभूषण होते हैं वही होते हैं।
आदमी कैसे भी भूखा रह के तिसाया रह के वही अपनी इच्छा के अनुसार मन अनुसार करता है ये सभी चीज़ें, और वही चोरी हो जाए तो फिर क्या मतलब है। सत्ता पे बैठे लोगों को क्या कहना चाहोगे लगातार इस पर जो सत्ता पे वारदात कहने का बैठे लोगों को बस यही कहना चाहेंगे कि जैसे भी ऐसी कोई वारदात होती है उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए, और जो भी हो इन घटनाओं को रोका जाए। आसपास में जितने भी संगीत लोग डोलते हैं, दारूबार डोलते हैं, तस्करी वाले डोलते हैं, जितने भी जो गांजे नशेड़ी जो सब कुछ डोलते हैं उन पे पाबंदियाँ लगाई जाए, उनको कुछ भी ऐसा कुछ वो करके रोका जाए। तो जगह थानाधिकारी भी मौके पर मौजूद, क्या बताया आप लोगों ने भाई क्या? हमने बताया कि जो भी हमारे से जो भी पूछताछ की हमने वो सब कुछ बता दिया उनको, कैसे क्या चाबी रखी हुई थी, कैसे क्या उन लोगों ने चोरी की, कैसे क्या सब कुछ बता दिया हमने। साक्ष्य जुटाए हैं कुछ? हाँ जुटाए हैं सर, जैसे लॉक टूटा हुआ था उसकी भी वो उन्होंने फोटो ली है, जैसे वो आए चोर आए थे उनके जो पैरों वगैरह के जो निशान थे उनको भी वो लिया गया है। तो अब ये तो आपके दोनों साइड मकान है, लेफ्ट में मकान है, राइट में भी हाँ मकान है, और ये बीच वाले मकान को निशाना हाँ बना, तो कहीं ना कहीं ये संशय पैदा होता है कि चोर कोई बाहर का तो नहीं है। हाँ, ये तो बात जाहिर है कि आसपास के जो जैसे किलो 2 किलोमीटर एरिया का ही कोई हो सकता है, साथ ही पूरी आप पूरी सभी को संभावना मैं है। दिखाना चाहूंगा चोरी की जो घटना हुई है उस मौका स्थल पे आपको लेके चलता हूँ। ये वो मकान है, आप सभी को दिखाऊंगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा मेरे पीछे पीछे इस वीडियो को सीधा दिखाया जाए, और आप देख पा रहे हैं ये वो रूम है जिस रूम में रात को वारदात हुई है, चोरी की घटना हुई है। और इस चोरी की घटना का जब सुबह पता चला तो देखिए ये था वो, आप जो पीछे के मकान के पीछे के जो रोशनदान होता है, जंगला जिसको बोलते हैं गांव में, इस जंगले को चोरों ने अब छीनी से हथौड़ी से लगा के उसको तोड़ा गया है, और पीछे से अंदर आके सबसे पहले इस अलमारी के लॉक को तोड़ा गया है। और इस अलमारी के लॉक को तोड़ करके ये बता रहे हैं इनके जो चोरी जो पीड़ित परिवार है कि अंदर चाबियां रखी हुई थी इन बॉक्स की, इन चाबी को अंदर से निकाला गया है। फिर इनके अंदर देखिए आप, ये वो बॉक्स है जिसमें चोरी हुई है, इसको चाबी से आसानी से खोल करके अंदर तक गहना है सोने के चांदी के, और करीब 42-43 हजार रुपये नगद बताए जा रहे हैं, और महंगे महंगे जो कीमती जो कपड़े हैं जो उनको भी उठा के ले गए। साथियों, बड़ी दुर्घटना है, बड़ी विडंबना है कि लगातार गरीब परिवार जिस प्रकार से चोरियां होती रहती हैं, और इन चोरियों लगातार जो गरीब परिवार के आसपास सिर्फ एक ही धन दौलत बचता है, वो सिर्फ गहना होता है। और भी काफी बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि आप सीनियर हैं और गवर्नमेंट डिफेंस के आदमी में बातचीत। नाम क्या है आपका? हजारीलाल हजारीदास। आजाद जी। हाँ जी। तो आप भी डिफेंस में नौकरी किए हुए हो, हाँ सर। तो क्या लग रहा है कि चोरी ढाणी में इस प्रकार से होना कहीं ना कहीं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है? ये इस प्रकार से चोरी हुई है, ये कोई असामाजिक तत्वों का काम है, और ऐसा होता है कि वेद बगैर चोरी नहीं होती, संत बगैर सगाई नहीं होती है। और भी खिड़कियां थी कमरों के, इसी को तोड़ा गया है। तो इसे ये थोड़ा सा डाउटफुल होता है, क्योंकि मैं आर्मी और पुलिस में नौकरी किया हुआ हूँ, इसलिए यहाँ के आसपास के ही कोई सामाजिक तत्व हो सकते हैं और उनके द्वारा ये कांड हो सकता है। तो एक गरीब परिवार के लिए एक यही हाँ। सेविंग करके रखता है, एक मात्र आभूषण होता है, हाँ। और मजदूरी करने वाले के पास वो कुछ नहीं बचेगा। यदि इसी को चुरा के ले जाए तो कितनी बड़ी पीड़ा होती होगी। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई है इनको कि इनके बेचारों को कोई रोजगार नहीं था, ये बेसहारा थे, लेकिन इनके साथ अन्याय हुआ है। तो प्रशासन जो आकर के मौका मुआयना किया है, उनका यही है कि वो कहीं भी पूछताछ करके और वो अपना काम करें। और हमारे जो बीच में पत्रकार जी भी मौजूद हैं, वो भी अपना हिसाब से अपना काम कर रहे हैं और इस गरीब परिवार की पीड़ा सुन रहे हैं। तो ये आगे उसे पुलिस के हाथ में है, वो क्या तफ्तीश करते हैं, क्या पूछताछ करते हैं। प्रशासन पूछताछ ही कर सकता है, ये प्रयास कर सकता है। इस चोरी की वारदात की घटना के बाद आसपास के लोगों को जैसे ही पता चला कि यहाँ पे ढाणी गादरा नली वाली में एक चोरी घटना हो गई है, तो सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उनसे खास बातचीत करते हैं कि सर, आपके नजदीक ढाणी में चोरी हो गई है, ये चोरी घटना के बारे में आप क्या कहें? इस चोरी की घटना के बारे में है कि हमारे पड़ोस में जोड़ा है, वहाँ दारू का ठेका है, वहाँ असामाजिक तत्व नड़ू में, जोड़ा में, रास्ते में 24 घंटे जमे रहते हैं। 2-3-4 घंटा उन दारू वालों से लड़कियों के साथ भी हो गई हमारे यहाँ।
रात को 1-2 बजे तक है ना, जितने सामाजिक तत्व हैं यहाँ अड्डा जमाए बैठे रहते हैं। क्या ठेका पूरी रात ही खुलता है? 8 बजे बंद हो जाता है, सरकार का आदेश है। ठेका 1-1:30 बजे तक चलता है ये। 1-1:30 बजे। हाँ, समाज वालों की, किसी की या सरकार की कोई पाबंदी नहीं है इन पे। रात को 1 बजे तक भी ये ठेका चलता है। हाँ। तो भी कोई घटना हुई कि चोरी के अलावा भी? 2-3 शराबी स्कूल से लड़कियों की आती हुई के साथ भी घटना की है। अब यहाँ 15 अगस्त से 2 रोज पहले। अच्छा। हाँ, तब भी हम ग्राम वाले इकट्ठा होकर के उनको बहुत कुछ समझाया है। तो यहाँ जितने भी असामाजिक तत्व दारू पीते हैं, रात को 11, 12, 1 बजे तक जोड़ा है, जोड़ा के अंदर पेड़ पौधा इतना हो गया है। एक अदर कास्ट का एक बावरिया रहता है, उसके 50 आदमी पता नहीं कहाँ से रहते हैं इस जोड़ में। तो कभी पुलिस को सूचना दी कि आपने मंत्री महोदय को सूचना दी? पुलिस को हम सरपंच को सूचना देते रहते हैं। हमारा तो सरपंच है ना, सरपंच को हम सूचना देते रहते हैं कि इन बावरियों को हटाओ। और हम बातचीत करना चाहेंगे यहाँ पे जो पीड़ित जो महिला है, देर रात को चोरों ने इनका पूरा सामान चुरा के और पूरे कमरे को जो चोरों ने हाथ साफ किया है। हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या क्या सामान था आपका जो चोरी हो गया है? 4 पाजे, एक बड़ी पाजे और मंगलसूत्र, जो वो नथ, टीका और छोटे बच्चे के वो सामान थे, और मेरी वो चैन थी चांदी की, सोने की अंगूठी थी, चांदी की अंगूठी थी मेरे हस्बैंड की, और मतलब कमरबंद थी, और अंगूठी, नाक की नोचपीन वगैरह छोटा मोटा पूरा सामान था, जिसमें से पूरा सामान गायब है। तो आपको कब पता चला भाई चोरी हो गई है घर पर? मैं शाहपुरा रहती हूँ। जब मेरे को सुबह मतलब उठी तो उसके बाद में मेरे को 6:30 बजे फ़ोन गया था। उसके बाद हाँ, कि मतलब तेरा जो गहना है ना वो चोरी हो गया। तो आपने मौके पर आके देखा तो कहीं ना कहीं लगा ताले वाले चाबी तो आपके पास थी? चाबी मतलब मैं जो अलमारी की चाबी थी वो मेरे पास थी, और बाकी बक्से की चाबी थी जो मेरे अलमारी के अंदर थी। तो ये देख सकते हैं, तो इसी के साथ ही बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।